हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जो कई पीढ़ियों से सत्ता में राज करते आ रहे हैं, पॉलिटिकल में राज करते आ रहे हैं। तो यानी कि बात कर रहे हैं हम गांधी परिवार की। तो आज बात करेंगे नेहरू वर्सेस गांधी परिवार के बारे में, पूरा डिटेल में बात करेंगे। कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे यहाँ तक आया। तो हमारे वीडियो में बने रहे। तो स्टार्ट करते हैं। ये बात है 1716 ईस्वी की। उस टाइम में जो इनका परिवार था, तो राजकोल फैमिली का परिवार था। वो कश्मीर में रहता था। कश्मीर से वो दिल्ली में आ गए। तो दिल्ली में रहने के लिए तब उस टाइम यहाँ पे मुगलों का राज था। मुगलों के यहाँ पे आके काम करने लगे। उसके काम करने कुछ टाइम बाद जो मुगलों ने उनको रहने के लिए जगह दे दी, यानी नहर के आसपास की जगह दे दी। तो लोग उनको नेहरू बोलने लग गए, यानी कि उनका पूरा कंबाइंड राजकोल नेहरू बन गया। लेकिन उसके बाद एक सेंचुरी तक उन्होंने अच्छा तरह सेटअप कर लिया, यानी कि 1850 तक अच्छी तरह सेटअप कर लिया दिल्ली में। और उनके पूरे पूरे वंशज अच्छी तरह रहने लगे। लेकिन 1857 तक आते आते उनका जो नाम था राजकोल हट गया, ओनली नेहरू बच गया। और 1857 में क्या हुआ, ब्रिटेन लोग थे, उन्होंने दिल्ली पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और मुगलों को पीटना मारना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम जो राजकोल के वंशज थे जो रह रहे थे, यानी कि गंगाधर नेहरू, वो अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली से आगरा भाग गए। और उनके 4 बच्चे, उनकी वाइफ भी थी। जैसे ही वहां पे गए, 37 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। और उसके 3 महीने बाद एक उनकी वाइफ ने बच्चे को जन्म दिया। पहले वो प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे को जन्म दिया। जो 5वां बच्चा था उसका नाम था मोतीलाल नेहरू। 1861 में उन्होंने जन्म दिया। और मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि हम वकील बने। तो उन्होंने 1883 में उन्होंने परीक्षा पास की, जो कि वकील की। वो वकील बने अच्छी तरह, उन्होंने टॉप किया, अपने जो वकील का एग्जाम दिया था। और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन की। पॉलिटिकल पार्टी में भी उनका इंटरेस्ट था, अपना दबदबा बनाने के लिए। तो 1889 में उनकी शादी हो गई। और शादी के बाद उनको एक लड़का हुआ, जो कि उनकी वाइफ ने जो जन्म दिया, उनका लड़के का नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू के पिता थे। तो जवाहरलाल नेहरू अपनी परीक्षा स्टडी कंप्लीट करने के लिए ब्रिटेन चले गए थे। यानी कि उस टाइम में जो नेहरू परिवार के लोग थे, कितना पढ़ा लिखे थे। ओके, यानी कि 1 डेढ़ सेंचुरी पहले। ओके, उस टाइम में क्या हुआ, वो चले गए थे। लेकिन 1912 में वापस आ गए। जब 1912 में वापस आए तो कांग्रेस में उन्होंने आके पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। मोतीलाल ने उनकी पार्टी ज्वाइन करा दिया। जब उनको ज्वाइन कराया तो उस टाइम यहाँ पे महात्मा गांधी से वो मिले। और जो आंदोलन चल रहे थे उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और जो भाग लिया, तो जितने भी आंदोलन थे उनमें भाग वो ले रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो उसमें 1928 से 30 के बीच में जो कुछ आंदोलन में मोतीलाल नेहरू भी भाग नहीं ले पाए, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी। और 1931 में उनकी डेथ हो गई। ओके। और जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 1916 में शादी कर ली थी। किससे? जो कि एक कमल राजकोल थी, उनसे शादी कर ली थी। उसके बाद उनकी एक लड़की हुई जिनका नाम था इंदिरा, यानी इंदिरा नेहरू उसका नाम रखा गया। उस कमला राजकोल की मृत्यु उनके पापा के मृत्यु के 5 साल बाद होगी, यानी कि 1936 में उनकी मृत्यु होगी। और उसके बाद जो इंदिरा थी, यानी कि इंदिरा नेहरू जो नाम बना था, पहले नेहरू था, नेहरू के बाद इंदिरा उनके साथ उनकी लड़की हुई, तो इंदिरा नेहरू उनका नाम रख दिया गया। तो इंदिरा नेहरू से वो ब्रिटेन गई हुई थी इंदिरा। तो वहां पे जाके फिरोज गांधी से मिली। फिरोज गांधी उनसे पहले यहाँ पे भी मिला था। और स्ट्रांगली बॉन्डिंग बन गई उनकी, स्ट्रांगली कम्युनिकेशन हो गया। स्ट्रांगली कम्युनिकेशन का मतलब उनको उनसे प्यार हो गया। प्यार में उन्होंने शादी कर ली। और शादी के बाद उनको 2 लल्ला हुए। लल्ला बोले तो एक राजीव गांधी और एक संजय गांधी, यानी कि उनके बेटे हुए। जो राजीव गांधी था वो बड़ा बेटा था लल्ला, और छोटा लल्ला संजय गांधी था। तो जब वो दोनों बेटे हुए, उसके बाद जो उनके पिता थे यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वो 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया था। आज़ाद होने के बाद पहले फर्स्ट जो पर्सन थे, जो जवाहरलाल नेहरू एज ए प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, वो डिजर्व करते थे, क्योंकि उन्होंने सभी आंदोलन में भाग लिया था, पढ़े लिखे थे। और उसके बाद 1964 तक वो प्रधानमंत्री बने रहे। जब तक वो प्रधानमंत्री बने रहे,
पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने सबसे ज्यादा अपना कार्यकाल पूरा किया है। और जब वो प्रधानमंत्री थे, जो उनकी बेटी थी इंदिरा नेहरू, वो एज ए सेक्रेटरी उनके साथ काम करती थी। और जो उनके हस्बैंड थे फिरोज गांधी, उनकी 1940 में मृत्यु हो गई थी। और जो फिरोज गांधी को ये भी बोलते हैं लोग कि फिरोज पहले मुस्लिम थे, बाद में हिंदू बन गए। और कुछ लोगों का ये भी मानना है जो फिरोज गांधी है उनको महात्मा गांधी ने गोद ले रखा था, उन्हीं की वंशज है। तो ये कुछ लोगों का मानना है, बट क्या है वो रियलिटी एक सेकेंडरी चीज है। तो आगे जाके 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, और उसके 2 साल बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि बनता है इंदिरा गांधी। यानी कि फिरोज गांधी का जो सरनेम है, जो इंदिरा नेहरू था, वो इंदिरा गांधी में उनको मिल जाता है। तो जैसे वो मिल जाता है, सबसे पहले जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया पाकिस्तान से, तब वो एकदम बूम में आ गई। कैसे आई, और उनको एक आयरन लेडी के नाम से भी जाने लगा। आयरन लेडी के नाम से पूरे देश में उसको जाना जाने लगा। और उसके बाद जो 1971 में एकदम सत्ता में थे, पावर में थी इंदिरा गांधी। और उसके जो बेटे थे, छोटे बेटे संजय गांधी, वो भी एक बेखौफ काम करते थे, सत्ता में पॉलिटिक्स में रहते थे। ज्यादातर वो कोई भी काम पीएमओ ऑफिस से नहीं करते थे, सब चीज अब घर से करते थे, पीएमओ हाउस से। ओके। और संजय गांधी उसमें साथ में उनका हर हर उसमें साथ देते थे पॉलिटिकल सिचुएशन में। तो क्या हुआ, 1974 में संजय गांधी ने शादी कर ली मेनका गांधी से, और उसके बाद 1980 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका एक लड़का भी होता है, वरुण गांधी। जैसे ही उनका लड़के यानी संजय गांधी की मृत्यु होती है, उनकी डेथ होती है, तब इंदिरा गांधी बड़ी शौक हो जाती है। तब दोबारा वो क्या करती है, जो उनका बड़ा बेटा होता है राजीव गांधी, उनको एंट्री दिला देती है पॉलिटिकल पार्टी में। यानी कि उन्हीं का ही दोबारा फैमिली सिस्टम दोबारा ज्वाइन करा देती है। पहले संजय गांधी थे, फिर उनको राजीव गांधी को उन्होंने ज्वाइन करा दिया। राजीव गांधी एज ए पायलट काम करते थे। जब पायलट काम करते थे, तो उन्होंने 1989 में शादी कर ली अल्बीना मानो। अल्बीना मानो उनका दूसरा नाम था, यानी कि जब इंडिया में आई तो उनका नाम सोनिया गांधी रख दिया। एडविन अल्बीना मानो कुछ उसका पूरा नाम था, तो उसका नाम यहाँ पे आके इंडियन कल्चर के हिसाब से सोनिया गांधी रख दिया। ठीक, सोनिया गांधी रख दिया, सोनिया गांधी रख दिया। और जो इंदिरा गांधी थी, जब वो एज ए प्राइम मिनिस्टर थी, सत्ता में थी, पावर में थी, तब क्या हुआ, एक 1984 यानी कि अक्टूबर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए जो उसी के सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मार दी। जब गोली मार दी और उनकी डेथ हो गई। लेकिन उसके 2 महीने बाद 31 दिसंबर 1984 को जो राजीव गांधी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया। वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको बहुत यंगेस्ट एज में प्रधानमंत्री बनाया गया था। यानी इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री, इससे बाद में जितने प्रधानमंत्री बने हैं, लगभग 60-70 की एज में वो बने थे। लेकिन वही है ना, वो फैमिली वो चली हुई थी, उसकी वजह से उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया, और वो यंगेस्ट प्रधानमंत्री बने 40 साल की एज में। ठीक। और जो उनकी वाइफ थी और जो राजीव गांधी थे, वो विशाखापट्टनम में बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे। तो बची सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के 2 बच्चे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अब प्रियंका गांधी ने वाड्रा से आगे शादी कर लिया है। तो ये एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल एजेंडा चला हुआ है, और जनरेशन उसी की आगे आगे चली हुई है। आगे देखते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा बनती है, या प्रियंका गांधी अपनी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया आगे कैसे रखती है। आगे प्रियंका गांधी ने भी पूरा पॉलिटिकल ज्वाइन कर रखा है, राहुल गांधी ने तो कर रखा है। अब आगे इन फ्यूचर देखते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनता है और कहाँ पे जाके पाइपलाइन खत्म होती है। यानी कि जो गांधी परिवार की पाइपलाइन कहाँ पे जाके खत्म होती है, वो आगे इन फ्यूचर में देखते हैं कौन आएगा जो कि उसको ब्रेक करेगा।
ठीक है, ये थी एक छोटी सी स्टोरी, हिस्ट्री, जो कि नेहरू वर्सेस गांधी परिवार की थी। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।